हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम तो अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है राशिद की भूतिया स्टोरी में। मैं क्या कहूँ, कोई शब्द ही नहीं। वीडियो मतलब हम बोलना ही बेकार है भाई। वीडियो बनाओ या ना बनाओ एक ही बात है, मगर मैं बना रहा हूँ। तो मैंने पहला वाला गाना जो अधूरा छोड़ा था वो अमन वाला और डब्बा वाला, उसे कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो मतलब कहानी जो भी है वो अच्छा नहीं लगता है किसी को। एक व्यूज ही आ रहा है मगर वो इंसान जो देख रहा है, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कहानी मेरा। कमेंट करो भाई। तो हाँ, मैंने जैसा कहा था कि अमन को जो वो डब्बा मिल जाता है, उसमें से जिन निकलता है। जिन बोलता है कि भाई बहुत दिन से मैं इसमें बंद था। अमन बोलता है कि तीन मतलब वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। तो अगला तो इतना वो प्रिपेयर करके तो नहीं आया था मुझसे, मैं ये विश मांगूंगा, ये विश मांगूंगा, ये विश मांगूंगा। तो जिन उसको बोलता है कि मेरा क्या फायदा, मैं तुम्हारा अगर विश पूरा पूरा कर भी दूं तो उसमें मेरा क्या बेनिफिट है। हाँ, ये फिल्म तो चल नहीं रहा है कि हुकुम मेरे आका तीन विश दे दिया या मतलब अनेक विश दे दिया, वो से तो मतलब कोई मूवी सीरियल या तो चल नहीं रहा है। हाँ, तो सिंपल सा बात है भाई, कुछ लो तो कुछ दो। हाँ, तो वही वो बोलता है कि ठीक है, आप मेरा विश पूरा कर दीजिएगा तो मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। आज़ाद मतलब कि वो डब्बा उसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब पूछता है कि मैं कैसे आपको आज़ाद कराऊं। तो बोलते तुमको ये डब्बा तोड़ना पड़ेगा मेरी शक्ति से, मतलब उसमें वो कैद था तो वो अपना शक्ति या अपना कोई जोर लगा के वो डब्बा को कुछ नहीं कर सकता था, उसमें मतलब वो कैद था। सिर्फ उसकी मैजिक से उसमें कुछ नहीं होता, तो वही तोड़ सकता है, तो वो इसमें तोड़ दूंगा। तो जिन नहीं बोलता ठीक है। तो अगले दिन जैसे कि मैंने कहा था, तो जिन वापस उस जगह पर चल जाता हूँ, बोलता था मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, क्या बीस मांगू मैं, तुम अब आप अभी जा सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो वही साफ सफाई कर रहा था, मतलब पूरा साफ सफाई चल रहा है। तो होता क्या है कि नेक्स्ट डे वो आना था, मतलब तो नेक्स्ट डे हो जाता है। नेताजी आते हैं हाथ हिलाते हुए, हेलो। तो नेताजी आते हैं भाई, स्टेज पे आता है, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा भाषण देते हैं। हाँ, कि ये कर दूंगा, ये किया है, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया है, जो हर नेता कहता ही है। कुछ इसमें नया बात है नहीं, कॉमन बात है। हाँ, तो इसमें तो वो इस अनाथ आश्रम को जो 50,000 का चेक देने वाले थे। तो जिन जले निकलता है, जिनको उधर मतलब जिन नहीं निकलता है, जिनको डब्बा से वो निकलता है, बोलता है कि कुछ ऐसा मैजिक करो कि ये 50,000 का 50 लाख बदल दो। तो वो मैजिक करता है, तो जो नेता का लफ्ज होता है ना, वो क्या अल्फाज बोलने वाला रहता है, वो अल्फाज बदल जाता है। वो बोलता है कि अब 50,000 नहीं दूंगा मैं, 50, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, उसका दिमाग उसे कंट्रोल में रहता है, मगर लफ्ज कंट्रोल में रहता है उसका अल्फाज। वो बोल देता है कि हाँ मैं 50 लाख दूंगा। और वहाँ पर फिर सिग्नेचर वगैरह वगैरह, मतलब वहाँ पे पेपर ऊपर वर्क कर देता है। तो मतलब 50 लाख मिला उसे, उससे आई इम्प्रूव हो सकता था। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 50 लाख को बोला भाई, मतलब ज़्यादा लालच नहीं है, ज़्यादा नहीं भाई, लालच तो है मगर इतना बच्चा में 50 लाख तो चलता है।
तो होता है कि 50 लाख, फिर नेता खाता पीता है, फिर वो चल जाता है वो 50 लाख, फिर वो लोग उसे उसके मतलब अनाथ आश्रम के अकाउंट में देता है। कुछ दिनों के बाद मालूम है, हाँ, अमन जाता है फिर एक जगह पे, मतलब उसके एक दो दिन के बाद, तो वो फिर जिन को निकालता है, बोलता है कि मैं आ, तुमने कहा था मैं तुम्हारा विश पूरा कर दूंगा, तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगे, तो वो आज़ाद कर दो। मैंने ये कहा था कि आज़ाद कर दूंगा, विश पूरा कर, मगर कितना विश बोल रहा है। ओह भाई, मतलब बदमाश के साथ बदमाशी, जिन के साथ बदमाशी कर रहे हो तो बदमाश, हरामी पंक्ति के साथ हरामी। तो सही, मतलब वो बोलता है कि ठीक है भाई, कब आजाद कराओगे, करवा दूंगा, मगर मेरा भी कुछ काम है। अब मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा ये तो पक्का है, मगर अभी नहीं। और ऋषि कबरीन भी क्या कर सकता है भाई, एक ऑप्शन मिला उसे आजाद होने का, तो जिस रहा है प्लेट। तो तो होता क्या है कि उससे मतलब कि काम मिलता है, मतलब उसको एक काम मिलता है, क्या बोलते हैं, कम से कम 4 ट्रक है, उसमें 4 ट्रक में बड़ा बड़ा बक्सा रखा हुआ है, कुछ मतलब कार्टून रखा हुआ है, उसमें बहुत सामान होगा, ग्रोसरी आइटम कुछ भी है, तो उसे उतार के गोदाम में रखा था। गोदाम ज़्यादा दूर नहीं था, मगर 4 ट्रक था, अब 4 पूरा ट्रक में भरा हुआ था डब्बा, तो आप समझ सकते हैं भाई। और वहाँ पे वो तो पूरा मतलब वहाँ से वो पैसा उठा लिया, कितना जल्दी मैं रख दूंगा, क्योंकि मालिक को वो कितना देर वो ज़्यादा देर वो रख नहीं सकता, तो वहाँ ट्रक को जल्दी से माल उतरवाना, तो वो आदमी मिल रहा था, तो जाके बोला अमन कि मैं उतार दूंगा, मेरे पास आदमी है यहाँ पर, तो उसको मतलब दे के चल जाता है ये चाबी इसका। तो जिन क्या करता है, जिन को बोलता है कि हाँ तुमको यही करना है, ये उठा के अंदर रख देना है भाई। तो जिन क्या करेगा, थोड़ी उठा के तो जाएगा नहीं, चुटकी बजाएगा ऑटोमेटिक। तो जिन बोलता है बेटा करवा लो गधा मजदूरी, करवा लो, कि मन में सोचता, मतलब बोलता नहीं है, मन सोचता गधा मजदूरी करवा लो, किस दिन में आजाद हो, सबका बदला लेगा मैं, सबका। हाँ, तो चुटकी बजाता है, मैजिक वहाँ से ट्रांसफर होके गोदाम में, ट्रक से ट्रांसफर होके गोदाम में चल जाता है। हाँ, तो होता है फिर वो अंदर जाता है, बोलता हो गया काम। अब वहाँ पे वो 5-6 क्या बोलते हैं, 5,000 में बात करके रखा था, 5,000 में तो 5,000 मिल जाता है भाई, मतलब 50 लाख मिला, 5,000 मिला। मतलब वो लोग जो भी कमा के लाते हैं ना, वो अपने पास नहीं रखते, मतलब कि अपना कुछ खर्चा उर्चा हो सके निकाल लें, मगर पैसा डाल देते उस वहाँ पे कि अनाथ आश्रम का खाना पीना ये सब चीज़ हो सके। हाँ, तो बहुत मरम्मत का भी जरूरत, तो मरम्मत करवाना था। तब उसको जो मेन जो था, जो देख रेख करता था अनाथ आश्रम का, एक चाचा थे, जैसा होता नॉर्मल एक चाचा ही रहते भाई। तो तो चाचा बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, बोलता है कि अमन बोलता है कि मैं करवा दूंगा चाचा फ्री में। वो बोलता है फ्री में, तो क्या होता है कि वो कुछ दिनों के लिए मतलब, अब वो फिर सोचता है कि मैं तो अभी करूँगा, तो सबके सामने तो मैं मैजिक का प्रयोग करवा नहीं सकता, तो बोलता है कि 2-3 दिन के लिए आप लोग किसी और अनाथ आश्रम या कहीं भी शिफ्ट हो गई, मैं करवाता हूँ। सब मान जाते हैं, अमन हुआ तो मतलब सबसे
समझदार व्यक्ति जो उसके बारे में सोचता है, चाचा भी जानते थे भाई। और फिर क्या होता है कि वो जो बड़ा बच्चा रहता है ना, बड़ा बच्चा, वो उसके हाथ में वो डब्बा देख लेता है, जो कुछ सोचता है, फिर वो चल जाता है। फिर मतलब वो दूसरे अनाथ आश्रम कुछ दिनों के लिए, 3 दिन के लिए शिफ्ट हो जाता है। तो अमन क्या करता है, चालू करवाता है, पेंट हो जाता है, मरम्मत हो जाता है। तो अमन बोलता है कि ऐसा करो कि इस अनाथ आश्रम में बहुत लोगों का ध्यान चल जाए, बहुत लोगों का ध्यान चल जाए। ये टूट भी जाता है, वो इसलिए बोलता है कि कोई लोगों को ध्यान दे तो कुछ फंड उन आए, फेमस हो या कुछ भी हो। तो वो करवा देता है, लेकिन अंदर तो कुछ समय बाद क्या होता है कि सरकार की तरफ से एक नोटिस आता है, सरकार की तरफ से नोटिस आता है, मतलब वो हो चुका था, उसका 1 हफ्ता हो चुका था बात। तो फिर उस समय वो लोग आ जाते हैं आश्रम में, तो देखते हैं, खुश हो जाते हैं, मतलब वगैरह वगैरह, ज़्यादा लंबा खींचने का नहीं। तो आते हैं, काम तो चल रहा है भाई, काम मतलब चल नहीं रहा, हो चुका है। नोटिस आता है, बोलता है इससे कि ये जो रोड बना हुआ है, अनाथ आश्रम बना हुआ है, वो इलीगल है। यहाँ पे 5 वो ओरिजिनल नोटिस, मतलब कि कोई बिल्डर होता है वहाँ पे, कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहता था, तो सरकार को पैसा वैसा देगा, मतलब ये करवाया। तो वही होता है। अब वो लोग बहुत मतलब माथा पीछे के साथ इसके पास जाता है, उसके पास जाते हैं, बोलता है कि कुछ नहीं हो सकता, वो इलीगल है, मतलब ऐसा कागज बनवा लेता है वो बिल्डर। सरकार उकार बहुत सारा चीज, मतलब एमएलए वाले उसके साथ मिले हुए। अब टूटने वाला है, वो लोग को बोला जा रहा है कि कोई, वो लोग जाए तो जाए कहाँ। वो बिल्डर बोलता है कि हम आप लोग को एक अलग जगह दे दें, मगर तो बिल्डर वहाँ पर बहुत बदनाम मिल रहा था, मतलब वो जगह तो देने वाला नहीं, सब जानते थे। तो वो लोग बहुत सरकारी अफसर ये सब खबर जाते हैं, कोई मदद नहीं करता। अमन फिर वो जाता है रूम में जाता है, तो जिन को बाहर निकलता है, तो जिन बोलता है कि कुछ मदद करो, मैं अपना किया हुआ जादू वापस नहीं ले सकता, अपना किया हुआ जादू। बोलता है कैसा जादू? बोलता बेटा तुमने कहा था कि सबका नज़र इस पे पड़े, तो उस बिल्डर का नज़र इस पे पड़ गया, और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ कोई और जादू कर सकता हूँ। नहीं देर में बोलता है कि कोई और जादू। उसके बाद कोई मतलब कमरे में घुसा जाता, तो वो डब्बा वो फिर बंद कर देता, जिनको अंदर फेंकता पॉकेट में रखने जाता है, तो वो गिर जाता है। तो होता है वही, पॉकेट में रखता है, पर गलती से मतलब वो पॉकेट में रखाता नहीं, गिर जाता है। तो रूम में उसके, तो वो चल जाता है, उसको बुलाता है, मतलब नीचे वो चल जाता है, वो ध्यान नहीं देता कि पॉकेट से गिर गया। दूसरे टाइम वो बड़ा, थोड़ा देर के बाद बच्चा, वो बड़ा वाला जो बच्चा है, किसको मोंटी कौन सी, तो मतलब वो जो लंबा बच्चा जो डब्बा छीन लिया था, उतार के फेंक दिया डब्बा, वो उससे मिल जाता है। फिर वो डब्बा आता, देखता है, बोलता है ये डब्बा तो मैंने फेंक दिया था। तो सोचता है कि इसी डब्बा की वजह से कुछ हुआ है, जब से मतलब ऐसा कुछ हुआ है, तो 3 दिन के अंदर ये कर दिया, इतना पैसा ला रहा है, मतलब